नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओमान से जुड़ी और साथ में कुवैत, बहरीन और दुबई यूएई से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओमान के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अनुसार पिछले 3 दिनों का आंकड़ा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि गुरुवार को 790 मामले, शुक्रवार को 527 और शनिवार को 440 नए मामले आए हैं। यानी कि पिछले 3 दिनों में 1757 नए कोविड केस सामने आए हैं। 26 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। ओमान के सबसे बड़े फूड एंड वेजिटेबल मार्केट मवाले मार्केट को खजान सिटी में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। मस्कट नगर पालिका के अनुसार इसको यहाँ पे वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने की कोशिश की जाएगी। एक वन स्टॉप हब बनाया जाएगा जिसमें वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होंगी। वो चाहे फलों सब्जियों की लोडिंग अनलोडिंग के लिए अलग सेक्टर बनेंगे, जो थोक विक्रेता हैं, जो फुटकर विक्रेता हैं, उनके लिए अलग अलग काउंटर बनेंगे और जो पार्किंग की जो व्यवस्था है उसको एकदम क्वालिटी बनाया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे भीड़ नामक चीज़ नहीं रहेगी। हर चीज़ सुव्यवस्थित सुसंगठित रहेगी जिससे कि लोगों के आने जाने, खरीदारों के आने जाने या फिर जो भी विक्रेताओं के लिए कोई भी परेशानी का सामना इनको नहीं उठाना पड़े। पर्यटन मंत्रालय की तरफ से ओमान की टूरिज़्म इंडस्ट्री को बूस्ट किया गया है। जी हाँ, लगभग 20 निवेशकों के लिए नए लाइसेंस जारी किए हैं और जिससे ओमान में 45,000 नए रोजगार उपस्थित होंगे। और आपको जान के हैरानी होगी कि पर्यटन जो क्षेत्र है ओमान का, लगभग 5 अरब 685 मिलियन ओमानी रियाल का ये जो सेक्टर है, और इसमें अगर बूस्ट मिल जाए तो ओमान की अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ हो सकती है। पड़ोसी देशों से ओमान का जो तेल का उत्पादन है वो कम है और ज़्यादातर ओमान का जो मेन इनकम ऑफ सोर्स है वो पर्यटन। रॉयल ओमान पुलिस के अनुसार डोफार के क्षेत्र में 4 अरबी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है जो कि ड्रग्स की तस्करी में ये लोग पकड़े गए। इनके पास से मिले ड्रग्स और नाव को जब्त करके इनको पुलिस के हवाले कर दिया गया और जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो की जा रही हैं। अभी तक पकड़े जाने वाले जो ड्रग्स तस्करों में ये पहले अरबी नागरिक हैं। इससे पहले केवल प्रवासी व्यक्तियों को इस्तेमाल किया जाता था जो ड्रग्स स्मगलिंग के लिए। ये पहली बार है कि अरबी नागरिकों के माध्यम से ड्रग्स की तस्करी ओमान में की जा रही थी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक अपडेट जारी किया है कि 20 देशों से आने वाले यात्रियों के ऊपर से प्रतिबंध हटा लिया गया है, बशर्ते ये यात्री पूरी तरह से वैक्सीन को लेकर के ओमान में प्रवेश करें, तभी जाके इनको एंट्री की परमिशन दी जाएगी। लेकिन पासपोर्ट वैक्सीन का भी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा सकता है। जी हाँ, एक मतदान के अनुसार 80% लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं और इसका जो इस्तेमाल है, ओमान की टूरिज़्म जो मंत्रालय, उन्होंने एक पैकेज जारी करने का मतलब एक योजना बनाया है कि जो भी व्यक्ति वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वो ओमान आइए, ओमान में घूमिए भी और साथ में वैक्सीन लगवा के जाइए। और इस वैक्सीन का बाकायदा पैसा लिया जाएगा, चार्ज किया जाएगा यात्रियों से। यात्रा विशेषज्ञ वेंकट ने बताया है कि वैक्सीन पासपोर्ट को इस समय इम्प्लीमेंट करने का यही सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इस समय लोगों को वैक्सीन चाहिए और यदि कोई व्यक्ति ओमान घूमने के लिए आता है, साथ में उसको वैक्सीन भी मिल जाता है, तो वो व्यक्ति पूरी तरह से एकदम तैयार होगा ओमान आने के लिए। और यही एक मात्र उपाय है कि एयरलाइंस इंडस्ट्री, टूरिज़्म इंडस्ट्री जो कि इस समय बहुत बुरी हालत में है, उसको इसी एक योजना से बचाया जा सकता है। कृषि, मत्स्य एवं जल संसाधन मंत्रालय ने माले गणराज्य से आने वाले सभी जीवित पक्षियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि यहाँ के जो पक्षी हैं उनमें बर्ड फ्लू का खतरा पाया गया था। क्लास 12 की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा होने की संभावना है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भारत में एक मीटिंग हुई जिसमें 12वीं के क्लास 12 की परीक्षा के आयोजन के ऊपर चर्चा की गई और 1 जून से पहले विद्यार्थियों के सूचित किया जाएगा कि आखिर इस परीक्षा का शेड्यूल कब से आयोजित होगा। अगले अपडेट की बात करें तो दुबई में यदि आप रहते हैं, यहाँ काम करते हैं और अभी तक आपने अपना सैलरी अपने देश नहीं भेजा है, अपने घर नहीं भेजा है, तो आपको घाटा उठाना पड़ सकता है। जी हाँ, इसी सप्ताह में अभी यही बेस्ट समय है कि आप अपनी सैलरी को अपने देश भेज दीजिए, क्योंकि आने वाले सप्ताह में जो वैल्यू है वो गिर रही है। डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो गिर रहा है और इससे आपको
कम पैसा मिलेगा जब आप बैंक से पैसा अपने देश भेजेंगे तो। दुबई के हेल्थ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 12 से 15 साल के बच्चों के लिए जो टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो गया है। जी हाँ, फाइजर एंड बायोटेक कंपनी का टीका 12 से 15 साल के आयु के बच्चों को दुबई में अब लगाया जाएगा, क्योंकि जो तीसरी लहर है उसमें बताया जा रहा है कि बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे। इनको बचाने के लिए दुबई ने डिसाइड किया है कि अब हम 12 से 15 साल के आयु के बच्चों को भी टीकाकरण करेंगे। रविवार को यूएई की एयरलाइंस एमिरेट्स ने एक अहम बयान देते हुए बताया कि आने वाले 14 जून तक भारत के यात्रियों के लिए उन्होंने बैन कर दिया, यानी भारत का कोई भी व्यक्ति 14 जून तक यूएई में दाखिल नहीं हो सकता है। और यदि कोई अन्य देश का व्यक्ति पिछले 14 दिनों में यदि भारत की यात्रा उसने की है तो उन लोगों को भी एंट्री के लिए बैन किया गया है। 14 जून के बाद देखिए क्या भारतीय लोगों को परमिशन देगा यूएई एंट्री के लिए या नहीं। बहरीन ने अपने रेड लिस्ट के बारे में अनाउंसमेंट की है, जिनमें 24 मई से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल को शामिल किया गया इस रेड लिस्ट में। यानी 24 मई के बाद यहाँ से कोई भी यात्री बहरीन में एंट्री नहीं कर सकता है। और जिन देशों के यात्रियों को बहरीन ने परमिशन दी है उन देशों के यात्री या तो टीका लिए हैं या फिर नहीं लिए हैं, ये मायने नहीं रखता है। आपको कोविड-19 का वैक्सीन कोविड-19 का PCR टेस्ट करवा के आना होगा। साथ में 10 दिनों का अनिवार्य क्वारंटीन होटलों में आपको रखा जाएगा।